साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी मरकजी तकरीब में शिरकत और खिताब के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो नडेरो हाउस पहुँच गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो समेत अहम रहनुमा और मुल्क भर से जालों की गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाजिरी। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी नौजवानों के लिए पैगाम है कि वो इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ उठाएँ, नफरत के बजाय इत्तेहाद का रास्ता अपनाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत की जिद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रहीं, यहाँ तक कि जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। पंजाब और केपी में फिर धुंध बढ़ गई, हद निगाह कम, मंजर धुंधला गया। हादसात के खदशे पर मोटरवे कई मकामात पर बंद, कौमी शाहराहों पर भी गाड़ियों की रवानी दुश्वार। M1 पेशावर से रशकई, M2 ठोकर नियाज़बेग से हिरन मीनार, M3 फैज़पुर से जड़ावाला, M4 शेर शाह से गुजरांवाला और M5 उच्च शरीफ से शेर शाह तक बंद। लाहौर से आलकोट M11 पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर समेत वसी पंजाब का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुसरत सेहत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 575, लाहौर में 448 और फैसलाबाद में 331 रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई कर दी। 30 दिसंबर को बारिश का इम्कान, सर्दी की शिद्दत बढ़ने की भी पेशगोई। 24 घंटों के दौरान कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ तक हल्की बर्फबारी, ज़ीरे इलाकों में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, सबसे कम अस्तोर में -14, अड़ंकेल में -7, गिलगित और चित्राल में -4, कोयटा -2, इस्लामाबाद लाहौर में 7 डिग्री, जबकि पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों और अवाम के दरमियान तारीखी और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्क मईशत और सरमायाकारी और तरक्की के शोबों में ताउन को मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। अमाराती सदर एक रोज़ा दौरा मुकम्मल करके रवाना हो गए। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान की पहली सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद पर मिसाली इस्तकबाल किया गया। कराची में पुलिस पर तालिब इल्म की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का इल्ज़ाम। तालिब इल्म हसनैन का दावा है कि सुखन पुलिस की 3 मोबाइलें घर पर आईं, मुझे पुलिस सुखन थाने लेकर आई, 10 लाख रुपए मांगे। एहलकार जब्बार और साथी नूरा ने 50,000 रुपये लेकर सुबह 6 बजे छोड़ा। सामान अब भी थाने में है। वापसी के लिए पुलिस मज़ीद 1 लाख रुपए मांग रही है। पुलिस का कहना है कि मुतासरा नौजवान थाने आ जाए तो सामान वापस करा देंगे। SSP ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी SP मलीर के सुपुर्द। बलूचिस्तान के ज़िला कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितना, हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में दहशतगर्दों का ड्रोन से हमला और फायरिंग, पुलिस एहलकार और शहरी जाँ बहक, 18 अफराद जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत चाहती है पूरी अपोजिशन मुज़ाकरात में बैठे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खुद को मुज़ाकरात से अलहदा कर लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ बैठने का कोई इंदिया नहीं दिया। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे। वज़ीर आला KP के मावनी खुसूसी शफी जान का कहना है कि PTI गैर मशरूत मुज़ाकरात नहीं करेगी। मुज़ाकरात के लिए उनकी शराइत में नए इंतखाबात कराना शामिल है, जबकि नए इलेक्शन कमीशन के तहत आम इंतखाबात का इनेकाद भी उनकी शर्त होगा। अगर हुकूमत पार्टी रहनुमाओं और ख़ानदान के लोगों की बानी PTI तक रसाई देने को तैयार है तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात और उनसे मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि गुज़श्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर आज़म से इनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता हुआ या उन्होंने कोई राब्ता किया तो आवाम को ज़रूर बताएंगे। बातचीत एक अहम मामला है।
मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। गुज़श्ता रोज़ जियो पाकिस्तान में इख्तियार वली खान ने दावा किया था कि 10 रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की है। प्राइम मिनिस्टर ने अगर डायलॉग की दावत दी है, ये पहली दफ़ा नहीं, ये 7वीं बार है, लेकिन इस बार जो दी है वो फ़कत इस वजह से दी है कि गुज़श्ता 10 दिनों में बैरिस्टर गौहर जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने 3 बार वज़ीर आज़म से बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, डायलॉग के लिए लिटरली उन्होंने मिन्नत की है कि हम बात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ जाएं। तो ये डायलॉग इनको बहुत कुछ दे सकता है। और अगर ये वही वो लोंडे लपाड़ों वाला वो लैंग्वेज वो इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर बात बढ़ेगी नहीं। तो मेरे ख्याल में इनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क की इंटेग्रिटी को बचाने के लिए अगर गवर्नर रूल लगाना पड़ता है तो नाउ इट्स ऑन द टेबल। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट से इश्तियाल का मामला न सियासी है और न ही इजहार राय की आज़ादी। ये बरतानिया और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसकी सरजमीन पर मौजूद लोग कोई ऐसा अमल ना करें जिससे किसी दूसरी खुद मुख्तार रियासत के अफराद को बगावत और तशद्दुद पर उकसाया जाए। उम्मीद है बरतानिया इस पर कार्रवाई करेगा, वरना पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि पीटीआई का सियासी एहतजाज के नाम पर अफवाज के सरबराह को कत्ल की धमकियाँ देना नाकाबिल कबूल है। पीटीआई सियासत के नाम पर तशद्दुद और धमकियों का सहारा ले रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई की सियासत इंतहा पसंदी पर मबनी है। बदतमीज अफराद को पार्टी में जगह दी जाती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बसीरत से मुल्की मुआशी से काम की जानिब गामजिन है। मार्का हक में कामयाबी के बाद अब मार्का मईशत जीतना हदफ है। बैरून मुल्क बैठ कर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले नाकाम होंगे। 26वीं आईनी तरमीम बिलावल भुट्टो सरदारी की मरहून मिन्नत है। तमाम सूबों को अदालतों में नुमाइंदगी मिली। शाजिया मरी का कहना है कि पीटीआई ने इंतशार की तमाम हदें पार कर दी। बरतानिया की सरजमीन पर मुल्क दुश्मन पैगाम देना अफसोसनाक बात है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंची ने पंजाब हुकूमत से बानी पीटीआई को अडियाला से निकालकर किसी और जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा दोहराया। कहा खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सेक्रेटेरिएट अडियाला जेल बन चुका है। सूबे में अमलन कोई हुकूमत मौजूद नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो महज सियासी रहनुमा नहीं, सियासी तदब्बुर, जुर्रत और मुज़ाहमत की एक लाजवाल अलामत थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन की मरकज़ी सदर फरयाल तालपुर का खिराज अक़ीदत कहा। बीबी की असल अज़मत जमहूरियत से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी, आमरीत और इंतहा पसंदी के खिलाफ बेखौफ जिदोजहद और पाकिस्तान की आवाम से उनकी बेलौस मोहब्बत में थी। बेनज़ीर भुट्टो की लाजवाल कुर्बानी ने मुल्क में इंसाफ, मुसावात और इंसानी वक़ार की जिदोजहद को नई ज़िंदगी बख्शी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और आवाम के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी। शहीद मोहतरमा की पूरी ज़िंदगी हर मुहिब वतन के लिए मशअल राह है। गवर्नर सिंह ने कहा कि सऊदी अरब का दौरा के दौरान बेनज़ीर भुट्टो ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर मुझे अपना भाई बनाया था। अजमेर शरीफ भी साथ लेकर गई थीं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में गवर्नर सिंह ने कहा कि दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बेनज़ीर भुट्टो से मिलवाया था और फिर 4 बरस तक हर रोज़ ही उनसे मुलाकात होती थी। गवर्नर सिंह ने कहा कि बीबी ने वादा निभाते हुए वतन वापसी पर सबसे पहले मुझे डॉक्टर आसिम हुसैन की टेलीफोन से कॉल की थी। सालगिरह पर शहीद बीबी ने इन्हें कीमती कफलिंग का तोहफा दिया। वो आज भी बहन की हैसियत बेनज़ीर भुट्टो का एहतराम करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का वफ़द के हमरा लाहौर का दौरा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइन रियाज कुरैशी का कहना है कि सुहेल आफरीदी अरकान पंजाब असम्बली से खिताब करेंगे। लाहौर के 3 रोज़ा दौरे में सुहेल आफरीदी की पीटीआई के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वो ज़मान पार्क भी जाएंगे। कोट लखपत जेल और 80 रहनुमाओं के घर जाने का इम्कान। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में दुकान में चोरी। 4 मुलजिमान दुकान के ताले काट कर 10 लाख रुपए और दीगर सामान ले गए थे।
मुतासिर दुकानदार का कहना है कि मुकदमे के इंदराज के बावजूद तफ्तीश में कोई पेशरफ ना की गई। पुलिस का मुल्जिमान का रोड मैप तैयार करने में मसरूफ होने, CCTV की मदद से तलाश का दावा। मानसहरा के इलाके दाता के मकाम पर जीप खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन शामिल। हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। 4 सदा में SP इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी उलझ गई। SP इन्वेस्टिगेशन 3 एहलकार और 1 राहगीर जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश के दौरान पेश आया। चीन ने ताइवान को असलहा फरोख्त करने वाली 20 अमरीकी दिफाई कंपनीज और 10 अफराद पर पाबंदियां आयद कर दी। चीन में मौजूद तमाम मसाले मुंजमद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अमरीका ताल्लुकात में पहली सुर्ख लकीर ताइवान है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। ताइवान के मामले पर किसी भी इश्तियालंगेज इक़दाम का चीन सख्त जवाब देगा। अमरीका असलहा फराहम करने की खतरनाक कोशिशें बंद करे। चीनी इक़दाम गुज़श्ता हफ्ते ताइवान को 11 अरब 10 करोड़ डॉलर के हथियार फरोख्त करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया है। मुत्तहिदा अरब अमारात का बच्चों के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया कानून। बच्चों का डेटा शेयर करने पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी आयद। ऑनलाइन गेम्स, जुए और बैटिंग गेम्स बच्चों के लिए ममनू करार। बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के लिए नया काउंसिल कायम। सन 2026 को मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़ानदान का साल करार दे दिया गया। पाकिस्तान का बरतानिया से धमकियों और एहतजाज में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया के कायम मकाम हेड ऑफ मिशन को डिमाश कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बरतानवी कायम मकाम हेड ऑफ मिशन के सामने ब्रेडफोर्ड में पेश आए वाक़े को उठाया गया। ज़राए के मुताबिक बरतानवी शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर एहतजाज पर डिमाश जारी किया गया। पाकिस्तान ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया की सरजमीन से दी जाने वाली धमकियों का सख्त नोटिस लिया। बरतानिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान उम्मीद करता है कि बरतानिया ऐसे शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। उम्मीद है बरतानिया शरपसंद अनासर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराएगा। सियासी जमात के मुजाहिरीन ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ और काबिल एतराज़ ज़बान इस्तेमाल की। एहतजाज के दौरान फील्ड मार्शल को जान से मारने की धमकियाँ भी दी गईं। एहतजाज के दौरान कहा गया कि उनको एक कार बम धमाके में कत्ल कर दिया जाएगा। सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट्स को बरतानिया में मुजाहिरीन जमा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पहले हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था।